सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 जुलाई से मिलेगी वेतन वृद्धि, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा, होगी वेतन वृद्धि। सेवंथ पे के अनुसार किसको कितनी मिलेगी, प्रोबेशन में मिलेगी या नहीं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष 1 जुलाई को सभी की वेतन वृद्धि लगती है। 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो इस बार भी सेवंथ पे के अनुसार आपको 1 जुलाई को वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सेवंथ पे के अनुसार आपको जो वेतन वृद्धि मिलेगी उससे आपकी पे कितनी बढ़ेगी, बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, पे मैट्रिक्स कितना बढ़ेगा। साथ ही हम जानेंगे प्रोबेशन के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनको वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं पूरी जानकारी, और साथ में आपको आदेश भी दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हालांकि दोस्तों आप सभी एक बात तो जानते हैं कि प्रति जुलाई यानी प्रति वर्ष जुलाई को ही हमारा इंक्रीमेंट लगता है, और इंक्रीमेंट में कई तरह का ध्यान भी रखा जाता है। जो प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो कि जिनका प्रोबेशन रनिंग में है उनके लिए भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका प्रोबेशन रनिंग में है, जिनका प्रोबेशन चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट कर दिया जाता है कि जिनका प्रोबेशन चल रहा है वर्तमान में उनको वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक उनका वेतन नियमितीकरण नहीं हो जाता। यानी जब वेतन नियमितीकरण हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, तभी आने वाली 1 जुलाई को उनको वेतन वृद्धि दे होगी। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार। अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई को अब्सेंट रहता है यानी वो अवकाश लेता है तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित की जाएगी। तो ध्यान में रखें कि एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन। तथा एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती है। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर 1 जुलाई को कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसकी अगली तारीख यानी जब भी वो वापस ज्वाइन करता है उस तारीख से उसको वेतन वृद्धि दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे मामले जहां कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर यानी बिना वेतन अवकाश पर जाने पर जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता, वेतन वृद्धि स्थगन कैसे नियमित किया जाएगा। साधारण वेतन वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियम आज्ञाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि वेतन स्थगित वेतन वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती है तो वो उस महीने की प्रथम तारीख को स्वीकृत की जाएगी। तो दोस्तों अब दिखा देते हैं आपको सेवंथ पे के रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से जो 30 अक्टूबर 2017 को जारी हुए हैं, इस रूल्स में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किन को वेतन वृद्धि दी जाएगी, किन को नहीं दी जाएगी। सीधा पॉइंट नंबर 13.2, जहां आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर पूरा बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि कितनी वेतन वृद्धि दे होगी। यहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं पॉइंट नंबर 13 में। ये देखिए, ये है पे मैट्रिक्स का लेवल 2। 12 नंबर पॉइंट है इंक्रीमेंट इन द पे मैट्रिक्स। ये भी मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में भी, लेकिन उससे पहले जो ये शंका है कि किसको दे है किसको नहीं है, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द रिसीव पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1, देयर विल बी यूनिफॉर्म दैट द एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई एवरी ईयर आफ्टर फिक्सेशन और पे अंडर देयर रूल्स। यानी एक साल को प्रथम जुलाई को वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब आपका फिक्सेशन कंप्लीट हो जाए अंडर रूल्स के अनुसार। एम्प्लॉय कंप्लीटिंग 6 months एंड अबोव इन एनी लेवल एज ऑन 1 जुलाई विल बी एलिजिबल टू गारंटेड द इंक्रीमेंट। अगर आपको मैं इसका हिंदी अर्थ समझाऊं तो यह है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक रूप होगी। यानी इन नियमों के अधीन वेतन स्थिरीकरण के बाद हर वर्ष प्रथम जुलाई जो 1 तारीख होती है, 1 जुलाई को कार्मिक प्रथम जुलाई को किसी भी लेवल में 6 माह और अधिक पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि अनुज्ञात किए जाने हेतु पात्र होगा। साथ ही हर नव नियुक्त परिवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर प्रथम जुलाई जो परिवीक्षा काल की पूर्णता के तत्काल अनुवर्ती हो तो प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाए।
साथ ही दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि 30 अक्टूबर 2017 को जो एक नियम अभी मैंने आपको बिंदु संख्या 1 का नियम जो बताया 6 माह का, वो अब अस्तित्व में नहीं है। इसके अनुसार किसी की वेतन वृद्धि नहीं रुकेगी। वित्त विभाग के सेवंथ पे यानी 7वें वेतनमान के नोटिफिकेशन दिनांक में 13 बिंदु जो थे, बिंदु संख्या 13.2 के अनुसार सफलतापूर्वक प्रोबेशन काल पूर्ण करने पर जुलाई में ही वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके अनुसार जून 2019 में प्रोबेशन पूरा होने पर जुलाई 2019 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। तो यहाँ हमारा कंफ्यूजन एक समाप्त हो जाता है कि जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है उन सभी को वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन प्रोबेशन पूरा होने के बाद वेतन नियमितीकरण होने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत हो सकेगी। यानी वेतन नियमितीकरण होना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब दिखा देता हूं दोस्तों, ये है वो शेड्यूल फर्स्ट जो पे मैट्रिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। इसके अनुसार पहले आप तो दोस्तों इसके अनुसार आप सबसे पहले अपना वेतन निर्धारण कर लें। वेतन निर्धारण का अर्थ ये है कि आप अपना सबसे पहले ग्रेड पे चेक कर लें, फिर आपका अपना लेवल चेक कर लें कि कौन से लेवल के अंतर्गत आप आते हैं। ये स्क्रीन दोस्तों कुछ समय के लिए आपके पास रहेगी, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, या मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ ये स्क्रीन, ताकि आपको आराम से नज़र आए। यहाँ पे आपको ऊपर जो रेड कलर में है वो लेवल नज़र आ रहे हैं, और सबसे ऊपर रो में है वो ग्रेड पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक टीचर है तो आपका 3600 ग्रेड पे होगा और L10 के अंतर्गत आएंगे, और आपकी जो बेसिक है जो प्रोबेशन के बाद होती है वो 33,800 होगी। उसके बाद आगामी वेतन वृद्धि है। अगर आप एक LDC है तो L5 के अंतर्गत आएंगे, 2400 आपका ग्रेड पे रहेगा, और जो फिक्सेशन होगा वो 20,800 के ऊपर होगा। साथ ही दोस्तों ये विभिन्न तरह के जो लेवल है वो सब निर्धारण कर दिए गए हैं, जो आप आराम से इसको देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत आप आते हैं वो रो आप इसको चूज कर लीजिए। जैसे मैं आपको एक रो चूज करके उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे ये 3600 ग्रेड पे और L10 की मैं एक रो चूज करता हूँ, जिसमें मान लेते हैं एक बेसिक कर्मचारी है, एक कोई कर्मचारी उसकी बेसिक है वो 38,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 38,000 लिखी आ रही है। हम भी ये मान के चलते हैं किसी कार्मिक की 38,000 बेसिक है। लेकिन अगर आपके सामने ये बात है कि बेसिक कैसे पता करें, तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा पे मैनेजर पे। जब आप पे मैनेजर पे जाएंगे तो पे मैनेजर में पे स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। तो पे स्लिप डाउनलोड करने पर आपको यहाँ पे बेसिक, DA, HRA सारा मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप 38,000 बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन यानी कटौती है SIPF की है, NPS की है, और इसका जो ग्रॉस वेतन है, कुल कटौती है, और नेट पे अमाउंट जितना भी है वो सारा शो कर देगा। आप यहाँ से आप अपनी बेसिक चेक कर सकते हैं। बेसिक चेक करने के बाद आप अपने इस सारणी के ऊपर आ जाएं, और सारणी के ऊपर आने के बाद आप अपना लेवल और बेसिक यहाँ से चेक कर लें। जैसा कि दोस्तों उदाहरण के रूप में हमने एक 38,000 रुपये बेसिक माना है, एक कोई टीचर है उसकी L10 के अंतर्गत आता है, 38,000 उसकी बेसिक है। अब आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को जो लगने वाली है वो 39,100 है होगी, बेसिक बेसिक, ठीक है। उसके बाद होगी 40,300, उसके बाद 41,500, फिर 42,700। यानी इसी रो के अंतर्गत आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। जिस रो के अंतर्गत आप आते हैं उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए। जैसा अगर आप मान लें कि L13 में है और आपकी बेसिक है वो 61,500 है, तो आपकी आगामी जो वेतन वृद्धि होगी जुलाई में दे होगी 1 जुलाई से, वो 63,300 बेसिक के ऊपर होगी। और साथ ही इसके पूर्व उदाहरण के रूप में हम समझे तो उदाहरण के रूप में DA और HRA भी मैं आपको भी काउंट करके दिखा दूंगा कि किस प्रकार आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। फिलहाल दोस्तों ग्रॉस सैलरी आप 38,000 की जो मैंने उदाहरण बताया पे स्लिप का, उसमें आपको मैंने ग्रॉस सैलरी भी दिखाई है। ये आप दोबारा भी देख सकते हैं। जैसे इसका सकल वेतन यानी ग्रॉस वेतन 47,500 बन रहा है। इसी प्रकार आप अपना वेतन निर्धारण यानी अपना अपना लेवल चेक कर लीजिए, बेसिक चेक कर लीजिए, फिर आप अपना निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने पे स्लिप में देखा है, और हमने माना है कि किसी कार्मिक की अगर बेसिक है वो 38,000 है वर्तमान में, तो आगामी जो वेतन वृद्धि होगी वो 39,100 के ऊपर उसकी बेसिक तय होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो 38,000 के ऊपर तो आपको ग्रॉस सैलरी इसकी पता है, यानी हमने पे स्लिप में देखी है। अब हम लगा लेते हैं इसका 39,100 से काउंट करते हैं। अगर उसकी बेसिक 1 जुलाई को 39,100 रुपये होती है, तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो 17% DA जोड़ना है और 8% HRA जोड़ना है। यानी कुल मिला के 17 + 8 यानी 25% आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है। 25% यानी 39,000 का 25% निकाल लें, कितना होता है 9,775। यानी 9,775 रुपये आपको बेसिक के अतिरिक्त मिलेंगे DA और HRA जोड़ के। अब इसमें हम अपना बेसिक 39,100 जोड़ लेते हैं, तो टोटल वेतन जो है वो
48,875 के रूप में आता है। यानी हमारी ये जो ग्रॉस सैलरी होगी अब 1 जुलाई से 48,875 रुपये होगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।